हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु मैं सत्य के मार्ग पर सदा चलूं, मुझे अच्छी सेहत दे कि मैं नियमों का पालन कर सकूं, आपके बनाए असूलों पे चल सकूं। मेरे माता पिता का साया, मेरे सतगुरु का साया सदा, उनकी छत्र साया मेरे सिर पर सदा बनी रहे। मेरे माता पिता की ही कृपा से, उनकी दुआओं से ही मेरा जीवन चल रहा है। कहते हैं कि माँ क्या होती है। एक बार परमात्मा से किसी ने कहा कि आपकी अनुभूति हम धरती पे कैसे करें, तो भगवान जी ने कहा कि माँ के रूप में मैंने अपने प्रेम को ऐसा दिखाया है धरती पर कि किसी ने अनुभव करना हो तो माँ ही एक केवल है जो मेरा प्रेम है वो माँ देती है, तब मेरी अनुभूति होती है। और पिता क्या है? पिता का भाव ऐसा होता है कि अगर पिता वकील है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से लायक हो जाए और मुझे हरा दे। दुनिया में कोई किसी से हारना नहीं चाहता, केवल एक पिता है जो कहता मैं बेटे से हार जाऊं तो मुझे अथाह प्रसन्नता होती। कोई हार नहीं मांगता। हाँ, फूल की दुकान से हार जरूर मांगे जाते हैं, भाई हार दे दो। या फिर पिता है जो कहता है मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए। ऐसे सतगुरु भी चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है हमसे आगे निकल जाए। माता पिता यहाँ के लोक की, इस लोक की सुख शांति हमें दे सकते हैं, परंतु जो परलोक का साधन है, परलोक को सुधारने का साधन, वो सद्गुरुदेव ही बता सकते हैं। तो सद्गुरुदेव महाराज जी से हमेशा हमारी यही प्रार्थना है, प्रभु प्रत्येक जीवात्मा स्वार्थ में लिप्त रहती है, परंतु मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के साथ साथ परमार्थ भी करता जाऊं। मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, सदा मैं ऐसा आचरण रखूं कि सबको मेरे से कुछ ना कुछ लाभ ही पहुंचे। अगर फूल ना भी बन सके तो किसी के लिए हम कांटे ना बने। इस इंसान को प्रभु ने ऐसी बुद्धि दी है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य जीव को इतनी बुद्धि नहीं। वैसे चींटी से लेकर कुंचर तक, हाथी तक, प्रत्येक जीवधारी जो है किसी ना किसी स्तर में बुद्धि सब रखते हैं। किसी ना किसी स्टेजेस में हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर बुद्धि का अंश है, पर मानव को जो है वो एक विशेष प्रकार की, एक चीनी दार्शनिक लॉक्स जे है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि का व्यक्ति पूर्ण उपयोग नहीं करता, केवल 5% जो है वो उपभोग करता है बुद्धि का। पर वो बुद्धि तक पहुंचे, पर हमारे ऋषि मुनियों ने तो उससे भी ऊंची बात करी। उन्होंने कहा बुद्धि के ऊपर ब्रह्मऋता है, फिर ऋतंबरा है, फिर प्रज्ञा है, कई स्तर बताए हैं हमारे महात्माओं ने शास्त्रों में। क्योंकि उन्होंने कहा बुद्धि तो सबके अंदर है,
एक बया पक्षी होता है, वो ऐसा घोंसला बनाता है कि इंसान की बुद्धि चकित हो जाए, उसको दर्जी चिड़िया कहते हैं, टेलर मास्टर है। उनके घोंसले देखो, कोई तो 1 मंजिल, कोई 2 मंजिल, बुद्धि चकित रह जाती है। तो वो क्या बिना बुद्धि के बना दिया? पर विवेक नहीं है, विवेक केवल मानव के पास है, जो सत्य असत्य में भेद कर सके, जो माया और भक्ति में भेद कर सके, जो शुचि अशुचि में, पाप और पुण्य में भेद कर सके। ये बुद्धि केवल मानव के पास है। पशु के पास ये बुद्धि नहीं है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। परंतु जानता हुआ भी मानव मानता नहीं, जानते सब है। नियम तो मानुष से ज्यादा पशु के पास है, कंट्रोल तो पशु से, मानव से ज्यादा पशु के पास है। पर एक चीज उनके लिए नहीं है, सारी चीजें हैं। सुंदरता मोर में ज्यादा है, हाथी में बल ज्यादा है, पर एक चीज वो नहीं कर सकता। उनके लिए कोई मंदिर नहीं है। हम मिलते हैं आपस में, जय सच्चिदानंद बोलते हैं, राम राम। कोई पशु आपस में मिलते हैं नहीं। केवल ये धर्म जो है, आहार निद्रा भय मैथुनानि समानी चैतानी नरणाम पशुनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञानन हीना पशुभिः समाना। के ज्ञान के अतिरिक्त और जो सारी चीजें हैं वो होते हुए भी केवल मनुष्य को ही अधिकार दिया गया है कि वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, नाम जप सकता है या ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। बुद्धि के लिए मानव की संत महात्मा एक कथा सुनाते हैं। एक हाथी मरने के बाद यमराज के पास पहुंचा, तो यमराज ने कहा हाथी को, भाई तुम्हारा इतना बड़ा विशाल शरीर है, पर जो ये मनुष्य है तेरे ऊपर बैठ के सवारी करता है, अंकुश मारता है तुझे, तो तू उसके नियंत्रण में कैसे आ जाता है? तो यमराज ने कहा किसी मनुष्य से आपका पाला नहीं पड़ा अभी। उसने कहा रोज मनुष्य आते हैं, कहते मरने के बाद जीवित मनुष्य से मिलो। तो उसने अपने सेवकों को कहा, पार्षदों को, जाओ किसी बिना नियम के किसी जिंदे व्यक्ति को तो एक जाट जो था वो छत पे सोए हुए थे, खाट पे। जाट जो था पढ़ा लिखा था। कहते हैं अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। कि जो अनपढ़ जाट है वो पढ़े जैसी बुद्धि रखता है और पढ़ा हुआ जाट वो तो खुदा जैसा होता है। अब उसको भी पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, कुछ लिखते पढ़ते वहीं सो गया छत पे। गर्मियों के दिन थे। तो दूत पहुंच गए, पलंग समेत पर्यंक को 4 दूतों ने उठा लिया और नील गगन में आकाश में उड़ने लगे। वो चल रही है, डिम 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 डिम, आकाश में उड़ता जा रहा है पलंग। उसने सोचा यार कोई परियां ले जा रही है मुझे। चंदा मामा में जो कहानियां पढ़ते थे, ये आकाश में परियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा परियों, उन्होंने कहा हम परी नहीं हैं, हम तो यमराज के दूत हैं। उसने कहा क्या मैं मर चुका? नहीं, आप जीवित हैं, जीवित मनुष्य से मिलना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बात एक हाथी ने कही, तो यमराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया, हरियाणा का ज्वार था, खोपड़ी ऐसे दौड़ाई, एक पत्र बना दिया यमराज के नाम कि ये व्यक्ति जो मैं आपके पास भेज रहा हूं
आप अपनी कुर्सी खाली करके कुछ समय के लिए इनको दे दो। अब ये पाप पुण्य का निर्णय ये करेंगे, किसको स्वर्ग में भेजना है, किसको नरक में। कुछ दिन आप विश्राम करो। नीचे नारायण बैकुंठ धाम हस्ताक्षर भी हो गए। जाके वो परवाना दे दिया। यमराज ने अपना सिंहासन, भाई हम चलते हैं। अब जो कोई भी आए पापी पुण्य आत्मा, वो कह रहे भेज दो बैकुंठ में। जो भी आ रहा है, महाराज इसने दूध में पानी बहुत मिलाया, कह रहा जाने दो बैकुंठ में। है ये जी अपनी बहू को बहुत लड़ती थी, भाई तू दहेज नहीं लाई, टोट के मारती थी, कह कोई बात नहीं जाने दो बैकुंठ में। अब भगवान चकरा गए भी ऐसे क्या हो गया, पृथ्वी पे जो भी आ रहा है सारे बैकुंठ में तो हाउसफुल होता जा रहा है। भगवान पहुंचे तो सबने प्रणाम किया। यमराज को देखकर बोले भाई ये क्या बात है आपके सिंहासन पे। तो उन्होंने कहा जी ये आपका पत्र। भगवान ने कहा हमने कब लिखा पत्र। तो उन्होंने कहा गीता में लिखा है कि हर भूत के प्राणी के अंदर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर मैं विद्यमान हूं। तो मेरे अंदर भगवान आप विद्यमान हैं, तो आपने ही लिखा है। या तो गीता को आप प्रमाणित मानते हो, अगर तो ये मानना पड़ेगा। तो भगवान ने यमराज से कहा तू इस जिंदे बंदे को कैसे ले आया। महाराज बड़ी गलती हो गई ये हाथी के कहने से। मैंने कहा देखते हैं जिंदा। तो भगवान ने कहा चलो जी अब जो हो गया सो हो गया। अब जो बैकुंठ में पापी लोग गए हैं उनको वापस नरक में भेजें। तो वो व्यक्ति बोला जाट महाराज फिर तो गीता का दूसरा श्लोक गलत हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि मेरे धाम में जो प्रवेश कर लेता है, मेरे जो दर्शन कर लेता है, उसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाती है। भगवान ने कहा भाई अरे यमराज को कहा तेरे को क्या, ये तो मेरे को भी नहीं छोड़ेगा इंसान। भगवान ने यमराज को सुनाया मैं पहले इससे बहुत डरता था, ये मेरे सिर खाने अड़ जाता था। तो मैं अपना कई जगह घूमा, कैलाश पे जाके बैठा, वहां भी ये पहुंच गया। मैंने कहा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं, वहां भी ये पहुंच गया। फिर मेरे को नारद जी ने सलाह दी आप इंसान के हृदय में बैठ जाओ, ये हर जगह ढूंढता रहेगा, अपने हृदय में कभी नहीं जाएगा। कहते हैं भगवान कहते हैं मैं तो इसके हृदय में छिपा बैठा हूं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है तू तो जा वापिस धरती पे। उसने कहा महाराज ये भी गलत हो जाएगा, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब मैं वापिस उस धरती पे क्यों जाऊं। तो भगवान ने कहा चलो जी इसको भी भेजो, पर इस हाथी को तो भेज कहीं। उसने कहा इसने ही तो सारा बेड़ा पार करवाया है हाथी ने, इसकी तो महिमा ही नहीं आ रही है। तो भगवान ने कहा जाने दे इसको भी बैकुंठ भेज। और यमराज को कहा तू आज के बाद किसी जिंदे मनुष्य से मत मिलियो, सबको मरे हुए लाइयो। तो उसने कहा महाराज आज से कान पकड़ता हूं। तो इतनी दिव्य बुद्धि है इंसान के पास, इसने क्या नहीं बनाया, ऐसी ऐसी दिव्य चीजें इसने बनाई। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं जैसे इंसान। वो हवाई जहाज में बैठे हुए और काम करते हुए भी, मछली पानी में तैर सकती है, पर इंसान
जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके अंदर क्रिकेट भी खेल रहे हैं पानी के जहाज़ों में। तो ऐसी दिव्य इसको विभूतियाँ दी हैं। तो भगवान ने यही कहा है, यही इच्छा रखी है कि ये इतना सर्वश्रेष्ठ है तो इसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जैसे मेरे अंदर। तो भगवान के अंदर सत्य है, प्रेम है, हमारे अंदर भी वही गुण आए, इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तभी हमारा जो है वास्तव में मानव जीवन जो है वो सफल और सार्थक होगा। पिछला वर्ष बीत गया है, हर नए वर्ष में जीव चाहता है कि मेरी नई हर तरह से तरक्की हो, उन्नति हो। तो उसकी उन्नति जो सच्ची उन्नति है मानव की, वो कह रहे हैं कि संसार की उन्नति के साथ साथ भक्ति में भी, भगवान के नाम जाप में भी अधिक से अधिक उन्नति हो, यही हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। पिछले साल में किसी के प्रति भी मेरे मन वचन कर्म से किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे नए वर्ष के लिए आप सभी के लिए मेरी शुभ मंगल कामना, आपके जीवन में चहुमुखी विकास हो, सद्गुरु की भक्ति प्राप्त हो, सद्गुरु का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इसी शुभकामना के साथ जय सच्चिदानंद।